सो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 4 को, जो कि है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इसमें पहले कहा गया है कि हमें अगर किसी चोर को पकड़ना रहता है तो हमें एक चोर को रखना पड़ता है ताकि वो सोच सके कि आखिर कोई दूसरा चोर होगा वो क्या क्या करता। और एक दूसरी कहावत है कि चोर के बीच में बहुत ज़्यादा ऑनर होता है, बहुत सम्मान होता है। ताकि इन दोनों में से कौन सी कहावत जो है वो यहाँ पर जो है सच दिखाई पड़ रही है। इसके साथ हम लोग देखने वाले हैं इसके जो मेन जो कैरेक्टर है उसके बारे में, जिसका पेशा पूरी तरीके से चोरी करनी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो चोरी करता है ताकि वो बुक्स खरीद सके। तो इस पूरे कहानी में देखने वाले हैं कि आखिर किस तरह की बुक्स को खरीदने के लिए वो चोरी करता है, और आखिर में जब वो चोरी कर रहा होता है तो उसके साथ क्या क्या होता है। तो यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट में कहा जा रहा है कि होरेस जैन भी एक 50 साल का अनमैरिड अविवाहित व्यक्ति है, जिसकी सोसाइटी में बहुत इज्जत है। वह अपने एक हाउसकीपर के साथ रहता है, जिसको इसकी तबीयत को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता होती है। वैसे तो ये पूरे साल ठीक रहता है, एकदम हेल्दी रहता है, लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो इसको जो है हे फीवर हो जाता है। हे फीवर का अर्थ हुआ कि किसी चीज़ के प्रति एलर्जी होना, लाइक डस्ट हो गया, और उससे जो हमें जो है छींक आने लग जाता है, गला जो है ख़राब होने लग जाता है, उसे कहते हैं हे फीवर। यह अपने दो हेल्पर्स के साथ मिलकर जो है तालों का काम किया करता था, जैसे कि तालों को बनाना, उन्हें ठीक करना। वैसे तो समाज में इसकी बहुत इज्जत थी, लेकिन ये उतना ईमानदार नहीं था। 15 साल पहले जो है ये पहली बार जेल भी गए थे, जहाँ पर इनको जो है प्रिजन लाइब्रेरी यानी कि लाइब्रेरी में कैदी की तरह रखा गया था, और इनको काम दिया गया था जैसे कि बुक्स की देखभाल करना। इनको जो है बुक्स का पैशन था, और ये रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स को जो है बहुत प्यार करते थे, यानी इनको पढ़ना बहुत ही पसंद था वैसे बुक्स को। हॉरेस को जो है एक्सपेंसिव बुक्स पसंद तो थे, लेकिन उतने पैसे नहीं थे, इसलिए ये जो है साल में एक बार जो है किसी की सेफ यानी तिजोरी को जो है चोरी करता था, और उससे उसका इतना ज़्यादा पैसा हो जाता था कि वो पूरे साल तक जो है अगर कोई बुक्स आते हैं एक्सपेंसिव तो उन्हें खरीद सके। 2 वीक तक वह जो है एक सॉर्ट ओवर ग्रैंग नाम के घर के बारे में स्टडी करता है, जहाँ पर वो जो है चोरी करने वाला था। वो रूम के बारे में, इलेक्ट्रिक वायरिंग, पाथ हो, सबके बारे में जो एकदम स्टडी करता है कि कहाँ पर क्या चीज़ है और कैसे है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो देखता है कि दोपहर के वक्त में जो है उस घर में सिर्फ 2 सर्वेंट थे, और वहाँ जो घर का फैमिली था वो लंदन गया हुआ था, और वो 2 सर्वेंट जो थे वो भी जो है मूवीज़ देखने जाने वाले थे। तो ये जैसे ही देखता है कि वो सर्वेंट मूवी देखने चले गए, तो ये जो है दीवार के पीछे से निकल कर जो है अपने पूरे टूल्स को पैक करता है और बैग में रखकर जो है चल देता है। उस घर के सेफ में यानी तिजोरी में 15,000 पाउंड्स के जेवल्स थे, यानी कि गहने थे, जिसे ये सोचता है कि अगर ये एक एक करके ये बेचता है तो इसे 5,000 पाउंड्स तो मिल ही जाएंगे। ये उन पैसों से ऑटम में आने वाले 3 इंटरेस्टिंग बुक्स को खरीदने वाले थे। इन्होंने पहले से देख रखा था कि जो सर्वेंट्स थे, जो हाउसकीपर्स थे, उन्होंने चाबी को किचन के गेट के बाहर टांग रखा होता है। इससे आप समझ सकते हो किचन जो है वो, उसका जो गेट है वो बाहर है घर से, यानी घर के अंदर किचन नहीं है, वो बाहर अटैच्ड है घर से। ये सावधानी से जो है ग्लव्स पहन के उन चाबी को उठाते हैं ताकि फिंगरप्रिंट्स वो ना छोड़ सकें। किचन के अंदर एक छोटा सा कुत्ता बैठा था जो कि थोड़ा आवाज़ करता है। वो अपनी पूंछ को फ्रेंडली वे में घुमाता है और ये बोलते हैं सैरी। सैरी उस डॉग का नेम था। ये कहते हैं कि अगर आप डॉग का जो है सही नाम लेते हो तो वो जो है आपको कुछ नहीं कहेगा, उसे थोड़ा प्यार दिखाओ, उसका सही नाम लो। तो यहाँ पर आपने जो है कहानी से एक ट्रिक तो सीख लिया, बट जो ये नहीं कि हर बार काम करे। हो सकता है कभी बहुत भयानक कुत्ता पीछे पड़ जाए और आप नाम लेते रहो, फिर भी वो मतलब काट ही ले आपको, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहें। अब यह बताते हैं कि तिजोरी ड्राइंग रूम में एक पुअर पेंटिंग यानी एक खराब सी पेंटिंग है, उसके पीछे रखी हुई है। उस रूम में इतने सारे पेंटिंग्स थे कि इसको लगता है कि यार पेंटिंग ही लेके चलता हूँ, लेकिन फिर बोलते हैं कि नहीं यार, उतना तो मेरे घर में जगह नहीं है कि मैं पेंटिंग को जो है अपने रूम में रख सकूँ, इसलिए सोचते हैं कि चलो इसको हटाओ, सबसे अच्छा आइडिया है तिजोरी को चोरी करो। फिर जैसे ही अंदर जाते हैं तो टेबल पर जो एक फूल रखा रहता है, उससे जो है इनके नोज़ में टिकल होने लगता है, लाइक मानो जैसे छींक आने लग जाता है। वो अपने सारे टूल्स को निकालते हैं। इनके पास 4 घंटे रहते हैं, उसके बाद जो है सर्वेंट्स आ जाते हैं, इसलिए वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। ये देखते हैं कि जो सेफ था उसको खोलना तो हार्ड नहीं रहता है, क्योंकि इनका काम ही रहता है ताले चाबी वाले का, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। फिर ये हॉल में चले जाते हैं जहाँ पर अलार्म बेल का जो वायर था उसको काटने के लिए। ये कहते हैं कि बहुत ही पुअरली बिल्ड था, ख़राब तरीके से अलार्म बेल को जो है बनाया गया था, यानी कि उसे बंद करना बहुत आसान था। फिर ये कहते हैं कि लोग कितने बेवकूफ़ होते हैं जिनके पास बहुत ही वैल्यूएबल थिंग्स होते हैं, जैसे कि इन्हीं के घर में जहाँ पे चोरी करने आए हैं उसके बारे में बताते हैं कि इस घर वालों के पास बहुत ज़्यादा पैसा था, इसलिए आर्टिकल में जो है इनके घर के बारे में पूरा आ गया। उसमें पूरा चीज़ बताया गया था, इसमें रूम कितने हैं, और उसमें यहाँ तक ये भी बताया हुआ था कि एक पेंटिंग के पीछे उनका जो तिजोरी है वो छुपा हुआ है। इन्हें फूल से बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है, इसलिए यह जो है रुमाल से अपने मुंह को ढक लेते हैं। तभी इन्हें आवाज़ आता है, कोई बोलता है कि आखिर ये क्या है, कोल्ड है या फिर हे फीवर है। ये बोलते हैं हे फीवर है, उसके बाद ये छींकने लग जाते हैं। फिर ये देखते हैं कि एक औरत खड़ी थी डोरवे यानी कि दरवाजे के पास में।
वह एक यंग एंड प्रिटी वुमेन थी जिसने रेड ड्रेस पहना हुआ था। वह अंदर फायर प्लेस के पास आती है, अपने ऑर्नामेंट्स यानी गहने को सीधा करते हुए कहती है कि इसकी तरफ स्माइल करके कि वैसे तो मैं यहाँ पे वक्त पर आई हूँ, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि मैं एक चोर से मिलूंगी। वह कॉन्फिडेंटली कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये कहता है वैसे तो आपको देख करके मैं पहले सोच रहा था कि यहाँ से भाग जाऊँ। तो वो कहते हैं अच्छा तुम यहाँ पर भागते तो मैं टेलीफोन से जो है पुलिस को बता देती। इस पर वह रिप्लाई करता है कि अच्छा हाँ, मैं भागने से पहले जो है टेलीफोन वायर को जो है कट कर देता, इससे मुझे थोड़ा सा वक्त मिल जाता। और ये थोड़ा सा वो हेजिटेट करते हुए कहता है अब ये जो है बोल रहा था कुछ घंटे काफ़ी है कि मैं यहाँ से फिर भाग जाता। इस पर वह सीरियस होकर कहती हैं कि अच्छा तुम मुझे जो है चोट पहुँचाना चाहते हो। ये जो है बोलता है थोड़ा रुक कर कि नहीं ऐसा नहीं था, मैं तो आपको बस डराने की कोशिश कर रहा था। तो वो कहती है कि अच्छा तुमने मुझे नहीं डराया। फिर ये कहता है कि ये सही रहेगा कि आप मुझे भूल जाओ कि मैं यहाँ पर कभी आया था और मुझे यहाँ से बस जाने दो। तब तक एकदम से वो शार्पली मतलब थोड़ा गुस्सा होकर कहते हैं कि अच्छा मैं आखिर तुम्हें यहाँ से क्यों जाने दूँ जब तुम जो है मुझे रॉब करना चाहते हो, मतलब कि यहाँ पर मेरे घर से जो है चोरी करना चाहते हो, मुझे लूटना चाहते हो सकता है कि बाद में तुम सोसाइटी में किसी और के घर को लूटो। तो ये बोलता है कि ऐसा मैं नहीं हूँ। वो स्माइल कर बोलता है कि मैं सोसाइटी के लिए ख़तरा नहीं, क्योंकि मैं वहीं से चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। और चोरी करने के पीछे भी उसका एक बोलता है कि अच्छा रीज़न है। फिर वो कहता है कि उसे जो है जेल के बारे में सोच कर भी डर लगता है। इस पर जो है लेडी थोड़ा हंसती है और वो यहाँ पर जो है बैक कर रहा होता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दोगी तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं फिर कभी भी चोरी नहीं करूँगा। वो शांति से उसे देखती है, फिर कहती है कि अच्छा तुम्हें इतना ही डर लगता है जेल जाने से। फिर वो अपने सिर को हिलाते हुए आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि देखो मुझे वैसे भी जो है गलत लोग थोड़े पसंद हैं। फिर वो सिल्वर बॉक्स को उठाती है, उसमें से सिगरेट निकालती है। होरे सोचता है कि अगर वो इसकी मदद करता है तो हो सकता है कि वो भी बदले में इसकी मदद करे, इसलिए वह जो है अपने ग्लव्स को उतारता है और इसे जो है अपना सिगरेट लाइटर देता है। सिगरेट लाइटर देते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे यहाँ से जाने दोगी। तो वो कहते हैं कि हाँ अगर तुम मेरे लिए अगर कुछ करोगे तो ये कहता है कि हाँ कुछ भी। फिर वो कहती है कि देखो लंदन जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि जो भी गहने हैं उसे मैं बैंक में रख दूंगी, लेकिन मैंने उसे सेफ में यानी तिजोरी में ही छोड़ दिया। वो कहती है कि मैं आज़ाद के पार्टी में उसे पहनकर जाना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। होरेस कहता है स्माइल करते हुए कि अच्छा आप लगता है सेफ का जो नंबर है वो भूल गई हैं। तो वो कहती है हाँ। इससे वो कहता है कि अच्छा ठीक है 1 घंटे का टाइम दीजिए, मैं उसके अंदर ही आपका जो सेफ है उसको तोड़ दूंगा। तो फिर वो कहता है कि इससे आपका सेफ तो टूट जाएगा तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं है, मेरे हस्बैंड जब तक यहाँ पर आएंगे 1 महीने के अंदर, उससे पहले जो है मैं इस सेफ को मतलब मरम्मत करवा दूंगी इस सेफ का। और 1 घंटे के अंदर होरेस ने सेफ को खोल दिया और उस गहने को जो है उस औरत को देते हुए आराम से अपना हंसता हुआ घर चला गया। घर जाने के बाद जो है लगभग 3 दिन तक बीत गए थे। वो अब भी जो है बुक्स को खरीदना चाहता था, इसलिए वो सोचता है कि बुक्स को खरीदने के लिए अब जो है उसे दूसरा कोई सेफ देखना पड़ेगा, किसी और तिजोरी के बारे में उसे देखना पड़ेगा। लेकिन उसे कोई दूसरा तिजोरी चुराने का जो है चांस ही नहीं मिलता है, क्योंकि जैसे ही आफ्टरनून होता है तो पुलिस जो है उसके पास आते हैं और उसे जो है गिरफ्तार कर लेते हैं उस गहनों की चोरी के लिए जो कि सॉर्ट ओवर गैंग में हुआ था। पुलिस उसे इसलिए पकड़ती है क्योंकि डैनबी के फिंगरप्रिंट्स पूरे रूम में पाए गए थे, क्योंकि उसने बिना ही ग्लव्स के उस तिजोरी को खोला था। जैसा कि हम जानते हैं कि उसने लाइटर देते हुए ग्लव्स को निकाल दिया था। अब वो पुलिस से कहता है कि जो लैंड लेडी थी मतलब उस घर की जो मालकिन थी उन्होंने ही बोला था सेफ को खोलने के लिए। लेकिन जो लैंड लेडी थी वह एक 60 साल की ग्रे हेयर्ड शार्प टंग मतलब कि जो थोड़ा हार्शली बोलता हो, मतलब कि मतलब रफली थोड़ा बोलना, वैसी एक औरत थी। वो कहती है कि ये सब जो है नॉनसेंस है, ये जो भी बोल रहा है ये कहानी जो है ये नॉनसेंस है, मैंने ऐसा कभी कुछ बोला ही नहीं था उसे करने के लिए। होरेस को जेल ले जाया जाता है जहाँ पर उसे असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना दिया जाता है। वो अक्सर उस चार्मिंग, आकर्षक, क्लेवर, चालाक औरत के बारे में सोच रहा था जो कि इसी के प्रोफेशन में थी। मतलब दोनों ही चोर थे, लेकिन कैसे उसने इसको जो है ट्रिक कर दिया, इसको चकमा दे दिया। और जब भी लोग जो है बात करते हैं कि कैसे चोर के बीच में ऑनर होता है यानी सम्मान होता है, तो इसे गुस्सा आता था कि कैसे एक चोर ने इसी को ट्रिक कर दिया और यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लोग कि चोर के बीच में सम्मान होता है, जैसे कहते नहीं कि चोर चोर मौसेरे भाई, कुछ इस प्रकार का। तो यहाँ पर तो इसे गुस्सा आ रहा होता है कि यार ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, उल्टा दूसरे चोर ने मुझे ही ट्रिक कर दिया। तो यहाँ पे इस कहानी में हम देख सकते हैं कि पहले हमें बताया गया था कि कैसे चोर पकड़ने के लिए चोर को जो है मतलब चोर की तरह सोचना पड़ता है या फिर चोर को रखना पड़ता है ताकि आप दूसरे चोर को पकड़ पाओ। तो वो वाला जो बात है वो यहाँ पे लागू होता है। वही दूसरा बात था कि चोर चोर में सम्मान होता है, तो वो चीज़ यहाँ पे इस स्टोरी में लागू नहीं होता है। भले ऐसा होता होगा बट यहाँ पे ये चीज़ लागू नहीं हो रहा है। तो ये था पूरा इस वीडियो के अंदर। आशा करूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दे और ये ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा, क्या बात अच्छा लगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप दूसरे वीडियो में।